नमस्कार, मैं विक्रमादित्य राजपूत। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल प्राइम चर्चा है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देश के करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिनका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है। इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स का विश्लेषण करेंगे और हर जरूरी पहलू को साफ और सरल तरीके से समझाएंगे, क्योंकि दो सीधा जाने के लिए देखा कि दो सीधा जाने के लिए बाद अनुसान से जीवन पर आर बाद साथ में दो सीधा जाने का लेकर बात करने वाले हैं। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान, उनकी सेहत, सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि ईपीएस 95 से जुड़ी हर सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप देख सकते हैं कि आज बढ़ती महंगाई, उम्र के साथ बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन की लगातार बढ़ती जरूरतों के बीच पेंशनर्स कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इन हालातों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम तीन बड़े और चर्चा में चल रहे मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले उस बड़ी खबर पर नजर डालेंगे जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है और जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े एक अहम फैसले से संबंधित है। इस फैसले के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि लाखों पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। आखिर यह फैसला क्या है, ईपीएस 95 में किस तरह के बदलावों की बात हो रही है और इससे पेंशनर्स को किस प्रकार फायदा मिल सकता है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन फंड में योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। लेकिन समय के साथ इस योजना में कई कमियां सामने आई हैं, जिसके कारण आज मिलने वाली पेंशन पेंशनर्स के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि जो पेंशन उन्हें मिल रही है वह बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और परिवार की जरूरतों के सामने बेहद कम है। यही वजह है कि पेंशनर्स एक बार फिर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हजारों पेंशनर्स विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उनकी पहली और सबसे अहम मांग न्यूनतम पेंशन से जुड़ी है। वर्तमान में कई पेंशनर्स को 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है जो आज के समय में बेहद अपर्याप्त है। इसलिए उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7000 रुपए प्रतिमाह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि समय समय पर महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। कई पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 से 35 साल तक नौकरी की लेकिन आज केवल 500 से 800 रुपए तक की पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बड़ी मांग स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। पेंशनर्स चाहते हैं कि उन्हें और उनके जीवन साथी को मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां और इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जाता है। तीसरी मांग उन कर्मचारियों से जुड़ी है जो किसी कारण से ईपीएस 95 का हिस्सा नहीं बन पाए। पेंशनर्स का कहना है कि ऐसे लोगों को कम से कम 5000 रुपए मासिक पेंशन दी जानी चाहिए ताकि उन्हें भी बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिल सके। चौथी बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन पाने का अधिकार है और पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प मिलना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर यह पात्र कर्मचारियों को उनकी तरफ नहीं करना चाहिए। फैसला अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है, इसलिए पेंशनर्स चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके बाद हम दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे जो एक बार फिर ईपीएस 95 योजना से जुड़ी है और जिसका ताजा अपडेट दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता कमांडर अशोक राउत ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने देश भर के पेंशनर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जंतर मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन से जुड़ी क्या जानकारी सामने आई है, यह प्रदर्शन कब शुरू हुआ, इसमें कौन कौन सी मांगे उठाई गई और इसका पेंशन धारकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी पहलुओं को भी हम विस्तार से समझेंगे। यह आंदोलन कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि लंबे समय से जारी उस संघर्ष का हिस्सा है जिसके जरिए बुजुर्ग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि पेंशन भोगी जंतर मंतर पर 3 दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। हजारों पेंशनर्स वहां एकत्र हुए और उन्होंने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। अशोक राउत ने कहा कि उनकी लड़ाई न्यूनतम पेंशन को 7000 रुपए तक करने, उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने और पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की है। इससे पहले श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया था कि पेंशनर्स की मांगों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन पेंशन भोगियों का कहना है कि जब तक स्पष्ट सरकारी निर्णय
निर्णय नहीं आता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब अंत में बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। खबरों के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 44% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फैमिली यूनिट को मौजूदा 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 किया जाना चाहिए। वर्तमान फॉर्मूला 1957 की इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें परिवार में कर्मचारी, पत्नी और एक बच्चे को शामिल किया गया था। लेकिन आज के समय में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, इसीलिए यूनिट में कर्मचारी, पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता में से एक सदस्य को शामिल करने की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फैमिली यूनिट 5 सदस्यों की हो जाती है तो वेतन में लगभग 44% तक वृद्धि संभव हो सकती है और इसका सीधा लाभ पेंशनर्स को भी मिलती है सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में पेंशन संशोधन अक्सर वेतन आयोग से जुड़ा होता है। दोस्तों, यही थी आज की 3 बड़ी खबरें जो देश के लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और इसे अपने पेंशनर साथियों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें ताकि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।